किसके पास पेन नहीं है? काहे चलिए काहे हड़ताल में है? ठंडी लग गया। सर हम लोग की टेस्ट वाली कॉपी नहीं चेक हुई अभी? अभी चेक करेंगे, चिंता ना करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, देखो एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन। सुनो इधर देखो, किताब ना खोलो, लिखना शुरू करो। इतना लेट आए हो, पता नहीं क्या करते रहते हो भाई। अब वही किताब खुला भी नहीं, किताब खोल रहे हो। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। लिखो ना क्वेश्चन। तो ज्ञात कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन। तो एक चित्र बना दिए शंकु। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। L बराबर r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, 7 का स्क्वायर कर दिए 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 का वर्ग 576 और 49 जोड़ोगे 625 आएगा। और 625 तक दिखता होगा, उसमें नीचे दिख न रहा होगा शायद। उनचास और 25 है, 576 तक दिखता है। इसके आगे यहाँ ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इधर। तो L बराबर क्या लिख देंगे? 49 और 576 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 625। 625 का गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा। तो L बराबर 5 गुणे 5, तो L बराबर 25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या फार्मूला है? शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला वक्र पृष्ठ पाई आर चुप रहो यार, रुको। पाई आर कॉमन r प्लस एल। हाँ तो संपूर्ण पृष्ठ है। हाँ चुप रहो यार, बुला देती है सब कुछ। शंकु का बताई थी ना। शंकु का वक्र क्या बोले हैं सर, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर L। हाँ पाई आर एल। इतना मैं बोली थी, ये नहीं बोली थी सर, दूसरा ये पाई आर बोली थी, मैं एल बोल दी थी है ना सर। 25 लोगों के पास खड़े होकर जाके बोलो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h², शंकु का आयतन 1/3 पाई r² है। ठीक है, वहां भी जाओ, आपस में ग्रुप डिस्कशन में यही ना होता है, कॉन्फिडेंट हाई होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर L, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r कॉमन r प्लस L, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है। एक शंकु के ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन। दिया है एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। तो L बराबर 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49 और 576, 625 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बन रहा है 25। तो L बराबर 25 आ गया। अब क्या निकालोगे? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर। आर का मान क्या दिया है यहाँ? 7, L का मान 24। तो 22, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, क्योंकि r यहाँ पे 7 दिया है तो 7 से कट जाएगा। तो 22/7 यहाँ 7, L का मान क्या है? 24। 7 7 उड़ गया। 24 का गुणा 22 के साथ करो। 24 का गुणा 22 के साथ 480 48, 480 48 क्या होगा? 528 आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। वैदिक गणित यूज करते हैं। तुम सुन लिया तो तुम भी बता रहे हो क्या? 528। अब देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अदरक खाए हो आज? अरे हाँ, भूल जाता है। अरे हाँ नहीं, भूल जाता है। देखो बता, देख सुनो पहले। एक ठो प्रेम भूषण है, राम कथा वाचक। हाँ। अब ये
जब से 12 साल की अवस्था से राम कथा बाँचना शुरू कर दिया, अब उनकी एज लगभग होगी 60 साल की। ठीक है, अमेरिका तक राम कथा बाँचने गए हैं। ठीक है, तो वे बोले कि कोई आता है तो हमारे सामने कहता है मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरी घर में ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये विषम परिस्थिति है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तुम 4 बजे उठ के शिव जी को नहलाने के लिए जाओ, 1 साल में तुम्हारा ये सब कष्ट खत्म ना हो जाए तो हम राम कथा बाँचना बंद कर देंगे। तो 1 साल बाद कोई हमारे सामने नहीं आते वे फिर, जानते हैं 1 साल बाद इसलिए नहीं आते हैं कि हम उनका बोलेंगे क्या करना शुरू किए, 4 बजे उठना। अरे नहीं उठना शुरू किए तो इसकी वजह तुम हो के भगवान हैं। इसको बोले थे कि अदरक खा लेना, ये कुछ करेगा नहीं, सुन भर लगता है अंदर जाता ही नहीं है कुछ। हाँ, खांसता पड़े रहेगा यहाँ पे, क्या बताएं। दीदी को भी छींक आती ना, तो मैं भी बोली कि सर बोले हैं कि मतलब खाना खाने के पहले 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना, खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं इसके बाद पीना है। जब खाना खाना हो तो 1 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर दो, खाना खा लो, फिर जब 1 घंटा हो जाए तब पानी पियो। एक तरीका ये है, पानी कभी भी पियो तो घूंट घूंट पियो। ठीक है, सोकर उठो तो गर्म पानी पियो, बाईं तरफ घूम के सो। बोले हो सब चीजें, बाईं तरफ नहीं बोली और सब चीजें, और सब चीज बोले आए बता देना, या सीधा सो या कि बाईं तरफ। जैसे मान लो आदमी के अंदर शरीर के जो हृदय की संरचना होती है एक थैले की जैसी होती है। पहले गांव में थैले बनाते थे तंबाकू चून खाने के लिए, सियानों के लोग देखे रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है। तब बाईं तरफ इस प्रकार झुका रहता है। अब इसके अंदर खाना है, मान लो आप दाईं तरफ घूम गए तो ये उल्टा रहेगा, लटका रहेगा। एक तो मैं देखा हूँ हॉस्पिटल में, उसकी यहाँ से टूट के ऐसे आ गया क्योंकि दाईं ओर घूम के सोया था वे। ठीक है, तो जब जिस तरह खाना है और उधर आप घूम के सो रहे हो तो कोई आराम है उसको, अब उल्टा टंगा है वे, दाईं ओर घूमे हो तो हैं। क्या मुझे बोल रहे हो? अच्छा तुमको पढ़ने के लिए बोले हैं ना, घर ध्यान है तुम्हारा। मुझे भूल जाता है, मुझे मैं भी करती हूँ। क्या है तो मुझे क्या देख रही हो तुम? तुम्हारी बहुत हंसी आती है। पानी नहीं पीते, हम 1 लीटर पानी पीते हैं नहीं दिन भर में। नहीं, तो यही ये भी नहीं बताओ, हर आधा घंटे में गिलास पानी पीना है, हर आधा घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, वो भी घूंट घूंट करके। ठीक है, तुम देखो, देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप यहाँ पे देखो लोकसभा विधानसभा में देखना, जहाँ सांसद बैठे रहते हैं सबके सामने पानी रखा रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, यहाँ के 80 साल के लोगों को देखो और वहाँ के सांसद लोगों को 80 साल के देखो, उनके चेहरा एकदम उसी प्रकार भरा भरा रहेगा, यहाँ के त्वचा रहेगा यहाँ लोगों के पास। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पानी वो पीते नहीं है। पानी 80% आदमी शरीर को होता है, जो जैसे मान लो किसी वृक्ष में पानी न डाला जाए तो क्या होगा, मुरझा नहीं जाएगा। अब प्यास थोड़ी लगती है क्या हर आधा घंटे में, प्यास लगती नहीं है। 60 साल से ऊपर पीना है शरीर के अंदर पचाने के लिए खाना को। ठीक है, सही तरीके से शरीर के अंदर अब एनर्जी बनी रहे पर्याप्त। ठीक है, 1 घंटे में चाय पियो 1 गिलास, पर ये नहीं कि 4-6 घंटे बीत जाए। ठीक है, और वे भी कैसे पीना है, घोट घोट करके, ये नहीं कि घटा घट। ये भी मैं बता रही हूँ, घटा घटना पी लेना। हाँ। नहीं कि वो जैसे एकदम जल्दी जल्दी पी ले, आधा सेकंड आराम से चाय। सब कुछ का सिद्धांत है, सब कुछ लिखा पढ़ा है किताबों में, हम लोग उसको जानते या नहीं है, अनजान है, न जानने चाहते। कोई बताता भी तो सुनते भी नहीं है ना। हाँ? कुछ मर्ज और आपके पास कुछ भी होगा उसकी वजह खुद तुम हो। जितना आलसीपन करोगे, जितना इन चीजों सिद्धांतों को पालन नहीं करोगे तो क्या होगा। अब जैसे मान लो बाईं ओर चलना चाहिए, अब दाईं ओर जाओगे, बीच में जाओगे रोड के, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांस रहेगा कि नहीं, यदि सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हो आप। कहते कुछ भी जो आपके साथ हो रहा है तो उसके पालन नहीं कर रहे हो। अदरक खा के सोया होता रात भर के अंदर सब ठीक हो गया होता, या हल्दी खा के सोया होता तो खांसता रहेगा वहां पे। करने के लिए सिद्धांत का पालन करेंगे नहीं। अरे रे हाँ,
देखो अब समकक्ष पृष्ठ पाई आर एल ये आ गया। अब सम का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल। तो पाई 22/7 आर 7, ये 7 एल का मान 24, 7 7 उड़ गया, 22 गुणे 24 7 31, 31 का गुणा करो 22 के साथ, 21 का गुणा 31 का गुणा 22 310 310 620, 31 दूना 62 620 62 682, छः सौ 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना क्षितिज? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, एच का मान 24। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसको? 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर तो 7 गुणे 7 24, 7 7 उड़ा दो, 3 को काट 3 8 24। ठीक है, 22 7 चौक 28, 8 7 56, 56 का गुणा 22 के साथ करो भला, 560 600 1020 1020 128 1020 1120 1120 1120 1148 सेंटीमीटर क्यूब। अपनी उंगली नीचे डाल दी, पानी सर यहाँ क्यूब कहाँ से आ गया? कहाँ से? बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर की स्क्वायर 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर की पावर 3 हो गया। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ना लगा है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का गुणा सेंटीमीटर के साथ तो सेंटीमीटर क्यूब, तो पावर 3 लिखा गया। लास्ट में लिख दिए, बार बार नहीं लिखे उधर। तो आयतन हमें हमेशा क्या रहेगा? क्यूब में रहेगा, और पृष्ठ जब रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। देखो पृष्ठ निकाले हैं तो यहाँ चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, देखो आर यहाँ से 7 सेंटीमीटर, एल क्या है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, क्या होगा ये 7 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर 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 रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी क्षेत्रफल हो या कि पृष्ठ हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन हो तो सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कल के पेपर में आ जाए मुझे आएगा। फार्मूला याद करवा दिए, फार्मूले पर हूबहू क्वेश्चन बता दिए। तो आप बताओ, सम की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर, रुको यार तुम भी, एल बराबर एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। हाँ, सर हम बताएं। सम का बक पृष्ठ, पाई आर एल, सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एच आर प्लस एल। सम का आयतन, सम का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सम की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट बंद रहे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल नहीं। स्क्वायर सम का बक पृष्ठ, सम का बक पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, सम का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सम की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर चुप रहना आप। अंडर रूट अंडर रूट एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट बंद।
रूट ऑफ हर बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समकपक पृष्ठ, पाई आर एल, समका संपूर्ण पृष्ठ, पाई मतलब पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप बोलो संक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, यल बराबर हाँ अंडर रूट पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच। ये लिखा तो है, यहाँ देखो संक तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप बोलो संक बक पृष्ठ, एल बराबर संक तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट वो नहीं देख रही है भाई, मिटा दें कहे, लिख चुके थे तुम, ये तो मिटा देते हैं, तुमको भरोसा ना हो तो सोचता कि देख देख क्या बोल रही है, देखो देखो आप हाँ आप पूछते हैं, सुनो आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ संक बक पृष्ठ, पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एच एल एल, संक आयतन संख्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ, पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, क्या संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कितना था? नीचे वाला सुन लिया। आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच। आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ, पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, आप बोलो पाई आर एल पाई एल तिर्यक ऊंचाई तो संक बक पृष्ठ है पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो जानते थे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें एच का गुना कर दो 1/3 कर दो तो आयतन आ जाएगा, तो संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, पाई आर का कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, एच और जोड़ दो और 1/3 कर दो शुरुआत में, तो संक की तिर्यक का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ तो उसमें तो 1/3 कर देना है तो संक आयतन हो जाएगा। आप बोलो संक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, संक आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसको मत खोलो, अभी सुनते भर रहो जो याद है, करवा रहे हैं आपको। संक आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संक तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संक बक पृष्ठ पाई आर एल, संक संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एच,
आर प्लस एल है। अरे शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर यल बराबर अंडर रूट पाई आर स्क्वायर एच। आधा सारे बता दिए थे तो मैं बताती हूँ एल अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस शंकु वक्र पृष्ठ शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आर प्लस एल। शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर अब चुप रहना ना, बोला नहीं। अंडर रूट अरे ये सो पाई आर शंकु वक्र पृष्ठ पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल शंकु आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर शंकु वक्र पृष्ठ पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल शंकु आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई अब देख क्यों रहे भाई, इसको बताओ। ये अंडर रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ पाई से शुरुआत करो ना, पाई आर एल पाई आर एल। हाँ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल। शंकु आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आप बोलो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर शंकु वक्र पृष्ठ पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर शंकु वक्र पृष्ठ पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एच एल शंकु आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ लिखो अगला क्वेश्चन सुनो। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो दिया है एक शंकु, जिसके आधार की त्रिज्या क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई l निकालना पहले। तो नंबर फर्स्ट r बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, h बराबर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो नंबर फर्स्ट शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का क्या सूत्र है? शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का क्या सूत्र है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर 6 का स्क्वायर होता क्या है 36 64। तो एल बराबर 36 64 100। तो एल बराबर क्या होगा 2 × 2 × 5 × 5। 2 का जोड़ा 5 का जोड़ा 2 × 5
तो 2 गुणे 5 दाहम 10 10, 2 पंचे 10 आ गए, तो 10 सेंटीमीटर हो गए, है ना। अब क्या निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ। पाई आर एल शंकु का क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ। दूसरा, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता फार्मूला, पाई आर एल। तो पाई लिखो, आर का मान 6, एल का मान 8, 8 छंग 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अगर यहाँ पे वो पाई से पाई बटे 7 पाई का तो कटने वाली राशि नहीं है, इसलिए पाई लिख दिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 7 से कटने वाली राशि कोई है न, 6 कटेगा ना 8 है, इसलिए रख दिए पाइन। शंकु का पाई आर कॉमन, पाई आर कॉमन आर प्लस एल आर प्लस एल। पाई आर की वैल्यू क्या है, 6, 6 और 8, 6 14, सर मुझसे पूछेगा इस बार। 8 से 14, 14 छंग 84, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और शंकु का आयतन, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर का आयतन कल आज 10-15 लोगों को बताना स्कूल में कोई। आज छुट्टी जाऊंगी। अच्छा, आज क्यों छुट्टी है? आज बताऊंगी कि पूरे रास्ते याद हो गया, पढ़ते जाऊंगी। कल लगी थी स्कूल, दीदी को जाके सुनाना पहले या बड़ी मम्मी को। बड़ी गई कलेक्टर ही बन के आए। कल स्कूल लगी थी। हाँ तुम्हें पास नहीं गए थे। अटकते हुए नहीं सुनाना है, अजय देवगन के डायलॉग जैसे। हम डायलॉग का ही नहीं सुने उनका, सबको खींची दिया मुझे। आज बड़ी मम्मी अपने से बोली, कल याद अजय देवगन के हम डायलॉग सुनाते हैं। इतना जल्द एठो आयन को बोल रही थी, कल यदि तुम नहीं उठेगो तो मैं मारूंगी तुम्हारे। 6 दूना 12, उठाए हाथ पे 6 दूना 12, 12 ठे 96, 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मैं जो देवगन का नाम है की डायलॉग नहीं सुने हो? जल्दी सुनाऊंगी, पर ऐसे अच्छे से सुनाऊंगी, तुम्हारे जैसे नहीं। तुम भी जाके अपनी मम्मी को सुना देना। कल स्कूल लगी थी। गई थी मैं, कुछ पढ़ाई नहीं थी आज, जाने से कोई मतलब नहीं है, फायदे ही नहीं है। पूरी क्लास खाली थी, इतना अच्छा हम लोग घर में होते तो पढ़ते कुछ। मैं सोची कि पेपर तो स्कूल में आ गया है, शायद उसके रिलेटेड से कुछ पढ़ा सकते हैं, शायद खोल के। कुछ नहीं। कुछ नहीं, आप बोलते हैं कि पढ़ो नहीं तो लीक हो जाएगा पेपर ना, ऐसे करेंगे तो काय बुलाए थे हमारे स्कूल में भी तो हम लोग आवा। जब इतने दिन नहीं पढ़ाए तो क्या है, 2 दिन पढ़ा देंगे। कल मैं आ रही थी सर, एक लड़की ना रास्ते में लेके काफी पढ़ते पढ़ते जा रही